हमारा विषय है आज का हमारा विषय है संदेश लेखन। संस्कृत में संदेश शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस देश प्लस घन से हुई, जिसका सिंपल में अर्थ है सम प्लस देश। किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया कोई भी संदेश या किसी को अपनी जानकारी या विचारों को प्रकट करना। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी समूह को लिखित रूप में कोई जानकारी या अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ भी लिखता है तो उसे संदेश लेखन कहते हैं। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन के 5 प्रकार हैं, जिसमें आपको सामाजिक किसी को शुभकामना देना, किसी व्यक्तिगत या मिश्रित संदेश। इसमें अपनी तरफ से सभी संदेशों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से हो सकते हैं। किसी पर्व, त्योहार, उत्सव पर, चाहे वो दिवाली है, ईद है, होली है या नव वर्ष पर दिया गया संदेश। शुभकामना संदेश। मातृ दिवस आ जाए, महिला दिवस या योग दिवस आ जाए तो किसी भी ऐसे स्पेशल दिवस को मनाने हेतु दी गई जानकारी। सामाजिक संदेश। साक्षरता अभियान पर हो जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, या कुछ खो गया है या कोई चीज़ आपको मिली है तो आप अपने द्वारा जानकारी देकर किसी दूसरे तक वह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति की वह वस्तु है वो उसे वापस ले सकता है। व्यक्तिगत संदेश। ये कार्यालय में भी हो सकते हैं, किसी भी सरकारी ऑफिस में भी हो सकते हैं, जिसमें अनुपस्थिति का संदेश कि आप वहां से अनुपस्थित हो और इसलिए आप अपने अफसर को इसके बारे में जानकारी देना चाहते हो। परिजनों को बधाई। देर से आने का संदेश कि कोई भी आप सूचना देना चाहते हो, संदेश द्वारा ये जानकारी देना चाहते हो कि आप अभी बेटा, जैसे किसी भी मोबाइल या ईमेल द्वारा हम अपनी जानकारी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो ऐसी जानकारी को संदेश लेखन कहते हैं। कि देर से आने का संदेश देने के बारे में या किसी आने वाले मेहमान की सूचना देने के बारे में संदेश लिखा जा सकता है। मिश्रित संदेश। अब जो बीमारी फैली हुई है तो उसके बारे में सरकार की तरफ से कोरोना से बचने के लिए जो भी उपाय जरूरी हैं लोगों को अपनाने, तो उन सब के बारे में सरकारी संदेश भी दिया जा सकता है। देशभक्ति से संबंधित, किसी प्राकृतिक आपदा से संबंधित संदेश। अब संदेश लेखन के उपयोग के कुछ जानने या बताने के हेतु कि जब कुछ जानना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, परस्पर संपर्क बढ़ाने हेतु हम अपने मित्रों को शुभकामना संदेश देते हैं तो परस्पर संपर्क बढ़ाने के लिए, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए भी आप संदेश लेखन कर सकते हो। आवश्यकता, कलात्मकता और रचनात्मकता के इस संदेश लेखन में कौन सी बातें जो हैं वो ज़रूरी हैं कि सबसे पहली है कि कलात्मकता और रचनात्मकता, कि आप जो संदेश लिख रहे हो वो आपके शब्दों में हो, कि आप उसको कहीं और से शब्द उठाकर नहीं, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए सीमित शब्दों में स्वयं को अभिव्यक्त करना। अपने विचार जो हैं वो अधिक विस्तार में ना जाते हुए उसे कम शब्दों में उस विचार को पूरी तरह से प्रकट करने के बारे में बताना। सामाजिक जीवन धारा से जोड़ना, और अगर जो संदेश सामाजिक या जो लोगों को जागरूक करने के लिए है तो वो पूरी तरह से लोगों को सामाजिक जीवन के साथ जोड़ने वाले हों। औपचारिक जो संदेश लिखा जाता है उसका प्रारूप जो है वो यहाँ पर मैं दे रही हूँ, जिसमें सबसे ऊपर हेडिंग होगी, एक बॉक्स बनाओगे आप जिसमें संदेश, दिनांक और समय। कई बार दिनांक के साथ ही समय लिखा जा सकता है, पर तब आप जिस लाइन में दिनांक लिख रहे हो उसके आगे वाली लाइन में समय लिखोगे। अभिवादन या संबोधन, जिस भी व्यक्ति को संदेश लिखा जा रहा है उसको संबोधन, और संदेश जो है वो जो आपने यहाँ पर उस संदेश का प्रारूप लिखना है उसको अधिक एक्सप्लेन नहीं करना, अधिक विस्तार नहीं देना, कम शब्दों में अपने विचारों को प्रकट करना, और लास्ट में अपना नाम।
अब यहाँ पर एक संदेश आपको उदाहरण के लिए दिया जा रहा है। होली के त्यौहार पर मित्र को या मित्रों को शुभकामना संदेश। सबसे पहले हेडिंग संदेश, उसके बाद दिनांक 20 जनवरी 2020, उसके बाद समय रात्रि 11 बजे। प्रिय मित्रों, कल रंगों से भरी होली है। ये रंग आपके जीवन में सदा खुशियाँ लाएं, आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ पर लास्ट में अपना नाम लिखोगे, या आप अगर नहीं लिखना चाहते तो क ख ग। ये संदेश आप सरकारी भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकते हैं, तो आपको उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज नहीं कर